आयनिक कंपाउंड जनरली वाटर में सॉल्युबल होता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा है क्यों ऐसा हो जाता है? देखिए, ऐसा होने के पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, और उसका नाम है लाइट-ज़ॉब्स-लाइक थ्योरी। लाइट-ज़ॉब्स-लाइक थ्योरी कहता है कि जो जैसा होता है उसी में घुलना मिलना पसंद करता है। अब सोचिए, ये थ्योरी आपके केमिस्ट्री में एप्लीकेबल होता है, फिजिक्स में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, और हम लोगों के व्यवहारिक जिंदगी में भी, हम लोगों के प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस थ्योरी का बड़ा ही महत्व है। अब कैसे? चलिए अभी हम आपको बताते हैं। लाइट-ज़ॉब्स-लाइक थ्योरी कहता है जो जैसा होता है उसी में घुलना मिलना पसंद करता है। चोर किसके साथ दोस्ती करेगा? चोर के साथ। आप जैसे पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट किसके साथ दोस्ती करेगा? स्टूडेंट के साथ दोस्ती करेगा, विचार मेल खाएगा और दोस्ती बरकरार रहेगा। कल्पना कीजिए आपका दोस्ती किसी चोर के साथ हो जाता है। आप उस चोर फ्रेंड से कहेंगे कि आज जाना है गोविंद झा सर के पास, वहां आयनिक कंपाउंड की सॉलिबिलिटी के बारे में हम लोगों को सीखना है। चोर को कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके ऊपर से ही पार हो जाएगा। आखिर उसको समझ में आता तो बेचारा चोर ही क्यों बनता। अब सोचिए, वो चोर आपसे कहेगा कि आज अमुक अमुक सेठ के यहाँ रात में जाना है छापामारी करने के लिए। आपको भी उसका बात समझ में नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि अरे क्या ये सीबीआई ऑफिसर है क्या, रात में जाता है छापामारी करने के लिए। और इस तरह आप दोनों को एक दूसरे का बात समझ में आएगा नहीं और दोस्ती टूट जाएगा। तो देखा आपने कैसे ये लाइट-ज़ॉब्स-लाइक थ्योरी हम लोगों के व्यवहारिक जिंदगी में भी लागू होता है। याद रखेंगे, आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl पोलर कंपाउंड होता है। पोलर भाई, NaCl में Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इसीलिए इसको पोलर कंपाउंड कहा जाता है। वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट होता है। वाटर में H के ऊपर प्लस डेल्टा चार्ज यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है यानी चार्ज होता है, इसीलिए इसको पोलर सॉल्वेंट कहा जाता है। चूंकि आयनिक कंपाउंड पोलर होता है और वाटर भी पोलर सॉल्वेंट होता है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड वाटर जैसे सॉल्वेंट में जनरली सॉल्युबल हो जाता है। हालांकि ये लाइट-ज़ॉब्स-लाइक थ्योरी फेल भी करता है। भाई, ये थ्योरी हम लोगों के प्रैक्टिकल लाइफ में भी फेल करता है, केमिस्ट्री में भी फेल करता है। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे फेल करता है ये आपको बताते हैं। देखिए, चोर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? पुलिस। पुलिस को बनाया ही गया है चोर के लिए। अगर सारा चोर शरीफ हो जाए तो पुलिस का जरूरत ही ना पड़े, पुलिस डिपार्टमेंट में ताला लग जाए। लेकिन कुछ पुलिस चोर से मिला हुआ रहता है, जो आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म पर पॉकेटमार और पुलिस के बीच सेटिंग रहता है कि तुम पॉकेटमारी करो। अगर सफलतापूर्वक पॉकेटमारी करके आ गए तो आधा आधा बंटवारा होगा, और अगर पकड़ा गया तो पब्लिक का एक भी फैट नहीं लगने देंगे। ऐसा पुलिस का प्रॉमिस रहता है, कमिटमेंट रहता है, और वास्तव में ऐसा ही होता भी है। जैसे पॉकेट मार पकड़ा जाता है, पब्लिक चिल्लाता है मारो मारो मारो, उधर से पुलिस दौड़ता हुआ आता है और कहता है खबरदार, कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा, नहीं तो उसको भी अंदर कर देंगे। पब्लिक डर जाता है, बेचारा हट जाता है, और उसके बाद पुलिस उसको सुरक्षित भीड़ से बाहर निकालता है और छोड़ देता है। तो देखा आपने, यहाँ भी तो लाइट-ज़ॉब्स-लाइक थ्योरी फेल किया। केमिस्ट्री में भी फेल करता है। मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज, कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज। भाई, मार्बल भी आपका पोलर होता है, और अगर लाइट-ज़ॉब्स-लाइक थ्योरी के अनुसार मार्बल पानी में घुल मिल जाता तो भाई एक बार पानी पड़ता और ताजमहल बहते हुए नदी में चला जाता, क्योंकि आपका ताजमहल भी मार्बल से बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। लेकिन आप देखते हैं ताजमहल सही सलामत खड़ा रहता है, उसमें कोई नुकसान नहीं, कोई खराबी नहीं। यहाँ भी तो लाइट-ज़ॉब्स-लाइक थ्योरी फेल किया। सोचिए, तो कहीं कहीं ये थ्योरी फेल भी करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स चूंकि पोलर होने के कारण वाटर में सॉल्युबल हो जाता है।